नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन साइबर आर्मी के बारे में। अब ये इंडियन साइबर आर्मी क्या है, देखो आप लोग को पता है कि हमारे पास एक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है, एक इंडियन एयरफोर्स है, एक इंडियन नेवी है। इंडियन साइबर आर्मी, मेरे को अब ऐसा लगता है कि अब आने वाले ज़माने में हमें इंडियन साइबर आर्मी की भी ज़रूरत पड़ेगी। हमें अब एक चौथी आर्मी चाहिए जो कि साइबर सिक्योरिटी एंड प्लस हमारा जो डिजिटल डेटा है इन सब की प्रोटेक्शन करे एंड प्लस हमें साइबर अटैक्स वगैरह से भी बचाए। देखो फ्यूचर का जो वॉरफेयर होना है ना, वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी बहुत होगा। साइबर अटैक्स वगैरह ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हो जाएंगी। एंड आज की डेट में बहुत सारा मिलिट्री इक्विपमेंट ऐसा है जो कंप्यूटराइज सिस्टम्स पे चलता है। तो आपको जो है एक ऐसी भी चीज़ चाहिए जो एयरफोर्स, नेवी और आर्म्ड फोर्सेस को भी हेल्प करे कि भाई उनका कोई मिसाइल हैक ना हो जाए, या उनकी कोई फाइटर जेट हैक ना हो जाए, या फिर उनका कोई और सिस्टम हो वो हैक ना हो जाए, या फिर कोई फॉरेन पावर उसको टेक ओवर कर ले। तो इस वजह से अब मेरे को ऐसा लगता है कि अब इंडिया को जो है एक साइबर आर्मी बिल्डअप करने में भी ध्यान देना चाहिए। ड्रोन्स हो गए, आपके मिसाइल सिस्टम्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटराइज सिस्टम से चलती हैं। एंड प्लस नेवी, एयरफोर्स वगैरह और आर्मी जो है, इन सबका आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब इनकी कोऑर्डिनेशन की बातें होती हैं तो हमें एक साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन भी चाहिए इनमें। जैसे मान लीजिए कोई वॉर वाली सिचुएशन है, उसमें नेवी भी है और ऊपर हवा में एयरफोर्स भी है, दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब उनके कुछ मिसाइल सिस्टम्स ऐसे हैं जो रडार यूज़ कर रहा है या कोई अलग चीज़ें यूज़ कर रहा है, कंप्यूटराइज तरीके से जीपीएस वगैरह का यूज़ करके वॉरफेयर वगैरह चल रहा है। तो ऐसे में अगर कोई फॉरेन पावर आपके उस कंप्यूटराइज सिस्टम को हैक कर ले या उसको टेक ओवर कर ले, तो आप उसमें वॉर हार सकते हो। आप जो है, पता चला आपने अटैक किसी और पे करना था, आपके ऊपर ही अटैक हो गया उसकी वजह से। तो ये साइबर आर्मी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अब आने वाले ज़माने में इंडिया को चाहिएगी। अब मैं आपको पहले बताऊंगा कि 5 रीजंस किस वजह से हमें साइबर आर्मी अब चाहिए। पहला रीज़न तो होगा साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर अटैक्स। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटराइज मिसाइल सिस्टम्स हो गए, कंप्यूटराइज ड्रोन सिस्टम्स हो गए हैं, अलग अलग चीज़ें होंगी, फाइटर जेट्स, नेवल शिप्स, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं कंप्यूटराइज सिस्टमों से। तो इसमें जो है हमें बहुत ज़रूरी है कि इन सब की जो कंप्यूटराइज सिस्टम है वो बहुत सिक्योर रहे। एंड कोई भी कंट्री कल को मिसाइल छोड़ने की जगह साइबर अटैक कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि अक्टूबर में जो मुंबई में जो बिजली गायब हुई थी, वो एक चाइना की तरफ से एक साइबर अटैक हुआ था। हालांकि अभी पूरी तरीके से उसकी पुष्टि नहीं हुई है, बट ये ज़रूर है कि चाइनीज़ हैकर्स ने बहुत सारे मालवेयर वगैरह रखे हुए हैं इंडियन सिस्टम्स में। तो जब चाइनीज़ हैकर्स इतना आगे पहुंच सकते हैं तो हमें भी जो है एज इंडियंस हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी है कि कल को साइबर अटैक भी हो सकता है। कल को ज़रूरी नहीं है कि आपका जो भी दुश्मन हो, मैं केवल चाइना की बात नहीं कर रहा हूँ, कल को ज़रूरी नहीं है आपका जो भी दुश्मन है वो केवल आपको उससे मिसाइल से ही हमला कर रहा है या फाइटर जेट से ही हमला कर रहा है या बम ही मार रहा है। वो हो सकता है साइबर अटैक भी कर दे आपके ऊपर। सेकंड पॉइंट होगा कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर वेपन्स। अब देखो जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि आजकल बहुत सारे वेपन्स ऐसे हो गए जो कंप्यूटराइज तरीके से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इसके लिए भी हमें एक साइबर आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी जो किसी भी तरीके का इन्फिल्ट्रेशन डिजिटल वर्ल्ड में या किसी भी तरीके का साइबर अटैक हमारे मिसाइल सिस्टम्स वगैरह से को रोक सके। क्योंकि देखिए होता क्या है, आज की डेट में जो नए नए हथियार आ रहे हैं ना, उसमें ऐसा है कि मान लीजिए आपने कोई टारगेट सेट कर दिया, तो उसमें क्या है, वो अपने आप जीपीएस यूज़ करेगा, अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज़ करेगा एंड फिर वो अटैक कर देगा। ऐसे ही क्या होता है, नेवल शिप्स होती है, जैसे मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहाँ से कोई प्लेन टेक ऑफ करा, वो उससे कॉन्टैक्ट में है, प्लेन अलग अपना कॉन्टैक्ट में है, जीपीएस यूज़ करा जा रहा है, कंप्यूटराइज सिस्टम यूज़ किया जा रहा है, एंड उसके बेसिस पे आप मिसाइल छोड़ रहे हो, उसके बेसिस पे आप बॉम्ब्स छोड़ रहे हो, उसके बेसिस पे आप वेपनरी यूज़ कर रहे हो अपनी, एंड आप वॉर फाइट कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों में क्या है कि इन सिस्टमों का जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, उसके बीच में कहीं पे भी किसी ने सेंध मार दी, कहीं पे भी किसी उनके कम्युनिकेशन के बीच में कोई भी किसी भी फॉरेन पावर ने कुछ वो कर दिया, तो उसमें आपका पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। उसमें आप पूरी अच्छी तरीके से वॉरफेयर नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट होगा न्यूक्लियर अटैक प्रिवेंशन। अब न्यूक्लियर अटैक प्रिवेंशन जैसे कि और वेपन्स हैं, वैसे ही जो न्यूक्लियर वेपन्स भी जो होते हैं उसमें भी आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम्स वगैरह चलते हैं। एंड जब उसमें भी कंप्यूटराइज सिस्टम्स चलते हैं तो आपको पता है कि वो कितना ज़्यादा क्रूशल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्रूशल तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आपको लॉज लाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आपको साइबर सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बचाने के लिए। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दुश्मन
दुश्मन देश है ना, वो बिना कोई गोली चलाए, बिना कुछ करे, केवल एक कमरे में बैठ के वॉर रूम में लैपटॉप और इंटरनेट लगा के बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो इस वजह से क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया ने भी 2014-15 में यूक्रेन में बहुत सारे पावर कट्स कर दिए थे। अब न्यूक्लियर अटैक भी जो है ऐसे ही हो सकता है। मान लीजिए आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, उसका कोई सिस्टम हैक कर ले, तो भैया जो हैकर है वो क्या कर दे आपको कुछ नहीं पता। तो इसलिए जो न्यूक्लियर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो साइबर सिक्योरिटी एक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, एक डेडिकेटेड आर्मी होनी चाहिए जो केवल इस चीज़ पे ध्यान दे। उसका केवल काम इतना होना चाहिए कि भैया हमारा जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट है, हमारा जो भी सिविल इक्विपमेंट है, जो भी हमारे देश का अलग अलग तरीके का डेटा है, बैंकिंग डेटा हो गया, हालांकि मैं अगले पॉइंट में भी डिस्कस करूंगा आपसे, बैंकिंग डेटा हो गया या पावर डेटा हो गया या पावर ग्रिड्स हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, इन सब की सिक्योरिटी के लिए भी हमें एक आर्मी चाहिए। हमारे पास देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अलग होती है, पुलिस हमारे पास अलग होती है, आर्मी हमारे पास अलग होती है, अलग अलग तरीके के हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, सब कुछ होता है। बट हमारे पास एक साइबर आर्मी डेडिकेटेड होनी बहुत ज़रूरी है, जिनको रेगुलरली ट्रेन किया जाए, रेगुलरली उनको नई नई टेक्नोलॉजीज़, नए नए हैकर्स और नए नए एथिकल हैकर्स के साथ उनको वो किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए। चौथा पॉइंट होगा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो आप, या फिर जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है आप वो कह सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुंबई में पावर फेलियर हुआ था, उसमें भी ये बातें आ रही हैं कि शायद चाइना की तरफ से अटैक हुआ था या कोई फॉरेन पावर ने अटैक किया था। यूक्रेन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे वो हैं साइबर अटैक्स जो रशिया जो है यूएस के ऊपर भी करता है, नॉर्थ कोरिया करता है, अलग अलग जगह होते हैं, अलग अलग कंपनीज़ के होते हैं, कभी किसी का डेटा उड़ जाता है, कभी कुछ है कभी कुछ है, ये सारी चीज़ें होती हैं। हमें एक साइबर आर्मी जो चाहिए ना, देखिए मैं जानता हूँ कि पुलिस के पास भी एक साइबर सेल होते हैं, बट पुलिस के पास जो साइबर सेल होते हैं ना वो ऐसी होती है कि मान लीजिए मेरी किसी ने फ़ोटो मिसयूज़ कर लिया, किसी लड़की की किसी ने फ़ोटो मिसयूज़ कर ली, आप उनको शिकायत करो, वो उनके बेसिस पे काम करेंगे। यहाँ पे हम नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी में आप ये मत सोचिए कि वॉरफेयर आगे आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा कि बस बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है, आर्मी वाले जाके लड़ रहे हैं, एयरफोर्स लड़ रही है, नेवी लड़ रही है, नहीं। आगे आने वाले टाइम में वॉरफेयर ऐसा भी होगा कि आप अपने घर में बैठे हो, आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया। देखिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट ये चीज़ें हो सकती हैं। 90% जो पैसा है पूरी दुनिया का वो केवल डिजिटली कंप्यूटर में टाइप्ड है। अब जब डिजिटली कंप्यूटर में टाइप्ड है तो कोई भी हैकर घुस जाए, डिलीट का बटन दबाना है उसको, सारा पैसा साफ, पूरा बैंकिंग सिस्टम साफ, शेयर मार्केट साफ, ये सब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि नो डाउट इनके सिस्टम्स बहुत ज़्यादा रोबस्ट हैं, सब कुछ हैं, बट हमें ऐसे अटैक्स को रोकने के लिए फ्यूचर में, ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए, पावर ग्रिड फेलियर कर दिया किसी ने लैपटॉप पे वो ऑनलाइन बैठे बैठे किसी और देश से, या कोई डार्क वेब पे जाके कोई डेटा को बेच रहा है, कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, या मान लीजिए कोई किसी ने सीसीटीवी, मान लीजिए कोई दिल्ली के किसी मार्केट में सीसीटीवी लगा हुआ है, वहाँ पे आपने हज़ारों लोगों की आपने वो ले ली, फुटेज ले ली, उसको आपने हैक कर लिया, उस फुटेज में से आपने फ़ोटोज़ निकाली, पॉर्न साइट्स पे लगा दी या फिर क्रिमिनल वाली साइट्स पे लगा दी, डार्क वेब पे बेच दिया, बहुत सारी चीज़ें होती है। फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का आपने मिसयूज़ कर लिया। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, जो बहुत मास स्केल पे होती हैं, ये किसी भी देश को क्रिपल करने के लिए होती हैं, जो फॉरेन पावर्स करती हैं। अब हो सकता है कोई कुछ लोग इंडिया में भी बैठे हों जो कहने को इंडियंस हों, बट वैसे देशद्रोही हों, बाहर से उनको पैसा आ रहा है या कुछ भी है, एंड वो जो है बाहर की पावर्स के बेसिस पे बैठ के जो है यहाँ पे अटैक्स वगैरह कर रहे हैं, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो ये जो मास स्केल वाले अटैक्स होते हैं ना, जो नेशनल सिक्योरिटी को हार्म करते हैं, इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड साइबर आर्मी चाहिए। अब पांचवा पॉइंट होगा IoT डिवाइसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, 5G टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, देखो आप लोगों को पता है कि धीरे धीरे IoT हो रहा है। अब आज की डेट में जो है स्मार्ट स्पीकर्स हैं, आपका टीवी स्मार्ट हो गया है, स्मार्टफोन तो था ही, AC स्मार्ट ACs हो गए, स्मार्ट प्लग्स हो गए, स्मार्ट माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सब कुछ हो गया है। IoT हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता जा रहा है। अब धीरे धीरे आपके सारे डिवाइसेस जो है इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। अभी वाटर प्यूरिफायर भी ऐसा आ रहा है जो आपकी फ़ोन की ऐप से कनेक्टेड है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें जब कनेक्टेड रहेंगी तो ये एक इंसान की लाइफ का पार्ट हो जाएगा। मेरे घर में 5 अगर डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, अलग अलग, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, या फिर टीवी हो गया, वॉटेवर, ऐसे ही हर घर में अगर 5-5 डिवाइसेस हैं, आप सोचो कितने डिवाइसेस जो हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाएंगे। एंड मान लीजिए कोई भी एक फॉरेन पावर है, वो उसको पता है कि ये 4 या 5 कंपनीज हैं जिनका मेन इंटरनेट सिस्टम चलता है। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए
एयरटेल का सिस्टम है। अब जो कोई फॉरेन पावर है उसको पता है कि भाई एयरटेल के इतने लाख जो है सब्सक्राइबर्स हैं इंडिया में, तो वो क्या करती है, वो अपने हैकर्स को बिठाती है और कहती है कि एयरटेल के जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जितने डिवाइसेस एडेड है उन सब में मालवेयर भेज दो। अब उससे होगा क्या, अब मान लीजिए मैंने एयरटेल का इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है, मेरी कॉलोनी में मान लीजिए 50 घरों ने ले रखा है, उन 50 इंटरनेट के थ्रू उन 50 घरों में के राउटरों में चला गया वो मालवेयर, उसमें जितने डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे उन सब में चला गया। अब वो चाहे तो वो मालवेयर ऐसा हो कि भैया ये सारे सिस्टम्स एक बार में ठप कर दो। अब ऐसे अगर होने लग जाए और मान लीजिए कल को शेयर मार्केट ये लोग ठप कर दें या फिर बैंकिंग सिस्टम ठप कर दें या कुछ भी कर दें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो कंपनीज़ होती हैं इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स भी होते हैं। जैसे एयरटेल है वो शेयर मार्केट को भी वो करती है, कम्युनिकेशन देती है, बैंक्स को भी कम्युनिकेशन देती है, बहुत सारी है। एयरटेल पर सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लिया, बट वो कोई भी टेलीकॉम कंपनीज हो सकती हैं, BSNL हो सकती है, जियो हो सकती है, वोडाफोन हो सकती है। तो ये जो सारे सिस्टम्स हैं ना, ये क्रिटिकल सिस्टम्स हैं। अब हमें भी अगर कोई अटैक हो जाता है, भगवान ना करे कल को, तो हमें भी ऐसी एक आर्मी चाहिए जो एकदम से काम पे लग जाए और हमारे सारे सिस्टम्स को रिकवर कर दे, सारे सिस्टम्स को हमें रिकवर करके हमें हैकरों से वापस दे दे। इसके लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि एथिकल हैकर्स जो हैं बहुत लार्ज स्केल पे हायर करे जाएं, क्योंकि साइबर आर्मी में देखिए होंगे कौन, आपके एथिकल हैकर्स होंगे मेनली। एथिकल हैकर्स के अलावा आपको बहुत हाईली क्वालिफाइड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स चाहिए, आपको डिजिटल एक्सपर्ट्स चाहिए, आपको डार्क वेब के एक्सपर्ट्स चाहिए, आपको डीप वेब के एक्सपर्ट्स चाहिए, आपको अलग अलग जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके एक्सपर्ट्स चाहिए, आपको हर तरीके के ऑनलाइन डिज़ाइनर्स चाहिए, आपको वेबसाइट डिज़ाइनर्स चाहिए, हर तरीके की चीज़ें चाहिए आपको। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आप एक साइबर आर्मी बनाने की कोशिश करोगे ना, तो आपको एक एक जो एलिमेंट है, छोटे से छोटा एलिमेंट भी, ऐप बनाना हो, वेबसाइट बनानी हो या कुछ भी, वो सारे उन सब के आपको एक्सपर्ट्स चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई प्रोपेगेंडा चला हुआ है, उस प्रोपेगेंडा को आपको वो करने के लिए, बंद करने के लिए आपको जो है उसके सिस्टम में हैक करना पड़े, उसके लिए एथिकल हैकर्स आपको चाहिए होता है। ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसलिए जो है मेरे को अब ऐसा लगता है, कंसिडरिंग दीज 5 पॉइंट्स, कि इंडिया में अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ना केवल अपने रूल्स को स्ट्रिक्ट करें, जो साइबर सिक्योरिटी वाले जो रूल्स हैं या फिर जो डिजिटल कंटेंट के जो रूल्स हैं, अभी भी कुछ अपडेशन वगैरह हुआ है डिजिटल कंटेंट में, सोशल मीडिया के रूल्स में, वो सब ठीक है, बट हमें एक डेडिकेटेड साइबर आर्मी भी चाहिए। एंड वो साइबर आर्मी भी जो है एक चौथा वो होना चाहिए, एक चौथा डिपार्टमेंट होना चाहिए। देखिए आर्म्ड फोर्सेस हैं, आपके नेवी है, एयरफोर्स है, उसके अलावा अब एक चौथी आर्मी की अब ज़रूरत है हमें, इंडियन साइबर आर्मी। और ये जो चारों आर्मी होंगी ये फिर इक्वली इनका रोल होगा इंडिया की सिक्योरिटी में। इक्वली ये लोग CDS जो हैं हमारे, उनको ये रिपोर्ट करेंगे। एंड ये अगर चीज़ें हो जाती हैं, पूरा कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है, तो हम इंडिया को फ्यूचर साइबर अटैक्स, फ्यूचर वॉरफेयर वगैरह से बहुत आराम से बचा सकते हैं। अगर आपको इस मामले में और डिटेल्स जाननी है या आपको ये पता करना है कि ये कितना बड़ा ये रिस्क है साइबर वॉरफेयर एंड ऑल, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बिल क्लिंटन और जेम्स पैटरसन की एक बुक आई थी 2-3 साल पहले, द प्रेसिडेंट इज मिसिंग। वो बुक आप ज़रूर पढ़ना, उसमें आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में साइबर वॉरफेयर क्या होता है एंड साइबर वॉरफेयर से प्रोटेक्शन आपकी कितनी ज़रूरी है। इसके अलावा आप चाहो तो लाइफ 3.0 एक बुक है, वो पढ़ सकते हो, या आपकी जो और साइबर सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो भी पढ़ सकते हो। बट प्रेजेंट इज मिसिंग जो बुक है ना, वो एक ऐसी बुक है जो वैसे तो एक फिक्शनल स्टोरी है, बट वो आपको बताती है कि फ्यूचर में आपके सामने कैसे कैसे चैलेंजेस आ सकते हैं व्हेन इट कम्स टू साइबर वॉरफेयर। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर इसकी इंपॉर्टेंस समझनी है, अगर ये समझना है कि ये कितना क्रिटिकल है हमारे इंडिया के लिए, तो आप ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा आप और बेसिक नॉलेज अगर आप लेंगे डिजिटल इकोनॉमी वगैरह के बारे में, मनी के मामले में, बैंकिंग, इंश्योरेंस और ये सारा डेटा कैसे कनेक्टेड है, इन सब के बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन लोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और इंडियन साइबर आर्मी की हमें क्यों ज़रूरत है। एनीवेज गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और कुछ आपको ऐड करना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।